चलिए बात करते हैं स्काउट एवं गाइड, जो आपके सिलेबस में एक पॉइंट है और स्काउट और गाइड से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उन सबको इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले स्काउट शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार किसी परीक्षा में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्काउट शब्द का अर्थ नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्काउट शब्द जो है उसका अर्थ है जासूस, भेदिया, गुप्तचर, सेवक या परोपकार। इन पांचों जो अर्थ हैं उसमें कुछ भी आए तो आपको स्काउट शब्द का अर्थ उससे लगाना है। देखिए, स्काउट एवं विश्व स्काउट एवं गाइड का जो झंडा है वो नीले रंग का झंडा होता है। ये एक बारी की एक परीक्षा में पूछा गया है। विश्व का स्काउट एवं गाइड जो है विश्व का सबसे बड़ा गणवेशधारी संगठन है। यहाँ पे इस वीडियो में जो जो लिखी हुई हैं वो सभी लाइनें कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है। अभी हाल ही में एक परीक्षा में पूछा गया था कि वर्तमान में स्काउट एवं गाइड के कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, वर्तमान में 216 देश स्काउट एवं गाइड के सदस्य हैं। बात करते हैं स्काउट एवं गाइड के जो हेडक्वार्टर्स हैं, मुख्यालय हैं उनके। तो देखिए, जो विश्व गाइड का मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्काउट एवं गाइड का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यदि एशिया पैसिफिक जो कंट्रीज हैं, एशिया प्रशांत क्षेत्रीय जो भी देश हैं, उनका मुख्यालय फिलीपींस में है। और भारत स्काउट एवं गाइड का मुख्यालय दिल्ली में है। बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में जो स्काउट एवं गाइड का मुख्यालय है वो जयपुर में है। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार फिर से देख लो, स्काउट एवं गाइड का जो रंग होता है, झंडे का रंग होता है वो नीला होता है। स्काउट एवं गाइड विश्व का सबसे बड़ा गणवेशधारी संगठन है, जिसमें वर्तमान में 216 देश सदस्य हैं। इसके 4 हेडक्वार्टर्स आपको ध्यान रखना है। विश्व स्काउट एवं गाइड का हेडक्वार्टर पूछे तो आपको जिनेवा बताना है। एशिया प्रशांतीय क्षेत्रीय जो देश हैं उनका मुख्यालय पूछे तो फिलीपींस बताना है। भारत में स्काउट एवं गाइड का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि राजस्थान में स्काउट एवं गाइड का मुख्यालय जयपुर में है। ये आपको ध्यान रखना है। स्काउट एवं गाइड जो संगठन है उसकी स्थापना के संदर्भ में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही बन सकता है कि इसकी स्थापना किसने की, या कहाँ पे की, या कब की। तो 3 प्रश्न तो यही होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, विश्व स्काउट एवं गाइड की जो स्थापना है वो 1907 में एक द्वीप है इंग्लैंड में, ब्राउनसी द्वीप। तो ब्राउनसी द्वीप में 20 बच्चों को साथ लेकर बेडेन पाउल ने बॉयज स्काउट की स्थापना की थी। 4 प्रश्न बन रहे हैं, कब, किसने, क्यों बॉयज स्काउट की स्थापना की थी। तो ये 4 प्रश्न आपको इसमें ध्यान रखना है। 1907 की तिथि ध्यान रखनी है, ब्राउनसी द्वीप इंग्लैंड ध्यान रखना है, और बेडेन पाउल का ध्यान रखना है। एक बार एक परीक्षा में पूछा गया था कि बेडेन पाउल भारत में कब आए थे। तो भारत में 2 बार आए थे बेडेन पाउल, एक बार 1921 में और एक बार 1937 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसके बाद में जब 1907 में बॉयज स्काउट की स्थापना हो चुकी है, उसके 3 साल बाद में इन्हीं की पत्नी जो है, बेडेन पाउल की जो पत्नी है, उनके साथ जो है ये जो गर्ल्स स्काउट है उसकी स्थापना की जाती है 1910 में। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न जो नीचे दे रखे हैं, मूल मंत्र क्या है, स्काउट का गीत क्या है, स्काउट संगठन की प्रार्थना क्या है, और स्काउट संगठन के जो सदस्य होते हैं वो हमेशा कौन सा हाथ मिलाते हैं, ये परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है साथियों। तो ये स्काउट और गाइड का जो मूल मंत्र है वो प्राणी मात्र की सेवा होता है। मूल मंत्र प्राणी मात्र की सेवा है। ये मतलब मैच भी करवा सकता है और अलग सेपरेट प्रश्न भी पूछ सकता है। स्काउट का जो गीत है वो झंडा सदा ऊंचा रहेगा होता है, और इसकी जो प्रार्थना है, स्काउट एवं गाइड की जो प्रार्थना है, दया कर दान भक्ति का है, जो वैश्व धर्म संभाव का भावना प्रदर्शित करती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो स्काउट लोग होते हैं, स्काउट संगठन के जो भी सदस्य होते हैं, वो हमेशा दायां बायां हाथ मिलाते हैं
इस चीज को आपको ध्यान रखना है। देखिए साथियों, ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की, जो स्कूल प्रबंधन का पार्ट आता है, उसमें लगभग 30 नंबर का पार्ट आता है। इस 30 नंबर के 15 प्रश्न आपके इसमें आएंगे। तो इसी को लेके कुछ यूनिट टेस्ट और कुछ कंप्लीट टेस्ट मिला के कुल 10 पेपर हमने इस टेस्ट सीरीज में दिए हैं। मात्र 200 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसमें क्या क्या हो जाए, क्या मिलेगा आपको, ये 200 रुपये में आपको ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा, उसकी आपको रैंकिंग मिल जाएगी, 2 संपूर्ण व्याख्या सहित, दूसरा जो आपको सुविधा मिलेगी वो संपूर्ण व्याख्या सहित प्रिंटेबल PDF मिलेगी और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो यदि आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस जो बैच है, ये जो कोर्स है, उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं और हमारे ऐप को डाउनलोड करके आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, स्काउट एवं गाइड का प्रतिवर्ष एक स्पेसिफिक दिवस होता है। 22 फरवरी को स्काउट दिवस मनाया जाता है और इस 22 फरवरी को बीपी डे के रूप में भी मनाया जाता है। बीपी डे क्यों? बैडेन पावेल दिवस। बीपी डे का मतलब है बैडेन पावेल दिवस। तो ये बैडेन पावेल दिवस के रूप में इस वजह से मनाया जाता है क्योंकि बैडेन पावेल और उसकी पत्नी अनीस बैडेन पावेल जो हैं, उन दोनों का जो जन्मदिवस होता है वो 22 फरवरी को आता है और दोनों का जो जन्मदिवस है इसी की वजह से ये इनका 22 फरवरी को ये मनाया जाता है और इनके जन्मदिवस को विश्व चिंतन दिवस या वर्ल्ड थिंकिंग डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि 22 फरवरी को स्काउट दिवस किस रूप में मनाया जाता है, तो विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक स्काउट एवं गाइड का जो प्रतिवर्ष ये 22 फरवरी को उत्सव मनाया जाता है, उसकी एक स्पेसिफिक थीम होती है। उस थीम को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो थीम कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो 2021 की जो थीम थी वो थी सैंड टुगेदर फॉर पीस, सैंड टुगेदर फॉर पीस थी। और 2022 की जो वर्तमान में चल रहा है और इसकी जो संभावना सर्वाधिक इसी की है कि ये परीक्षा में यही पूछे, हमारी दुनिया हमारा समान भविष्य और लैंगिक समानता 2020 की जो 22 फरवरी को उत्सव मनाया गया उसकी ये थीम थी। ये आपको ध्यान रखना है। स्काउट एवं गाइड के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत में जो स्काउट की स्थापना होती है वो कहाँ से होती है, कैसे होती है, वो आप इसमें देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो 1909 की तिथि आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले 1909 में बेंगलुरु में सर्वप्रथम स्काउट की शुरुआत हुई थी। बाद में 1911 में जबलपुर में स्काउट ग्रुप की स्थापना हुई। भारत में सबसे पहले स्काउट ग्रुप की स्थापना पूछे तो आपको जबलपुर बताना है, 1911 की तिथि बतानी है। और भारत में सबसे पहले स्काउट की शुरुआत पूछे तो 1909 बेंगलोर आपको बताना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। 1938 की तिथि आपको याद रखनी ही रखनी है। 1938 में क्या हुआ था? 1938 में भारत विश्व स्काउट आंदोलन का सदस्य बना था। 1938 की तिथि आपको अच्छे से याद रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत विश्व स्काउट आंदोलन का सदस्य कब बना। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि भारत में विधिवत रूप से जो है स्काउट एवं गाइड संगठन की जो स्थापना होती है वो कहाँ होती है। तो देखिए, 7 नवंबर 1950 को तात्कालिक शिक्षा सचिव थे आपके ताराचंद। तात्कालिक शिक्षा सचिव ताराचंद द्वारा दिल्ली के कनॉट पैलेस में बॉयज स्काउट की शुरुआत की जाती है। तो तिथि आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, 7 नवंबर 1950। किसने स्थापना की? ताराचंद है। ताराचंद कौन है? शिक्षा सचिव है। कहां पर स्थापना की? कनॉट पैलेस है दिल्ली में, वहां पे इसकी स्थापना होती है। इसके अगले साल जो है वो 15 अगस्त 1951 को आपका जो बॉयज स्काउट है उसको गर्ल गाइड, बॉयज स्काउट और गर्ल गाइड दोनों को एक मिला के एक संगठन के रूप में बना देते हैं। अब देखिए साथियों, जो हमारे संस्थान के द्वारा टेस्ट सीरीज चालू कर रखे हैं वो उसमें आपको वैकल्पिक विषय इतिहास के बारे में भी आपको काफ़ी कुछ सूचनाएं जो पेपर मिल जाएंगे। 25 पेपर हैं, ऑनलाइन है, वही आपको PDF प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट है, टेस्ट रैंकिंग है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यदि आप इतिहास विषय की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक में आपको इस कोर्स से संबंधित जो है लिंक आपको मिल जाएगा।
स्काउट और गाइड के संदर्भ में कुछ प्रश्न राजस्थान के संदर्भ में भी बन सकते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था अभी किसी परीक्षा में कि राजस्थान का वह कौन सा मुख्यमंत्री है जो भारत स्काउट का अध्यक्ष रहा। तो आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वर्तमान मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत साहब हैं, उनका ध्यान रखना है। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भारतीय स्काउट के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1956 की तिथि और जयपुर आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए एक वैश्विक सम्मेलन होता है प्रति 4 वर्ष में एक बार, जिसको जमहूरी कहा जाता है। भारत में जो है पहली जमहूरी 1953 में हुई थी हैदराबाद में। भारत में पहली जमहूरी 1953 में हुई थी हैदराबाद में। लेकिन हैदराबाद के बारे में पूछे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि राजस्थान में प्रथम बार जमहूरी कहां हुई। तो वो प्रथम बार राजस्थान में जमहूरी हुई थी जयपुर में 1956 में, और भारत की दूसरी जमहूरी थी ये। तो आपको ये ध्यान रखना 1956 की तिथि और जयपुर जिला। ज्योति पत्रिका जो है उसका भी आपको ध्यान रखना है कि स्काउट, भारत स्काउट एवं गाइड के संगठन के नीचे राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन होता है, उसको ज्योति पत्रिका कहा जाता है। इस ज्योति पत्रिका में प्रति वर्ष जो भी भारत में जो स्काउट एवं गाइड से संबंधित गतिविधियां होती हैं वो इसमें प्रकाशित होती हैं। जमहूरी के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। जयपुर में 1956 में जमहूरी हुई थी। जमहूरी 4 वर्ष में एक बार होती है। और अभी जो 25वीं जमहूरी होगी 2023 में सैमसंगम शहर है। सैमसंगम शहर है, सैमसंग मोबाइल से ध्यान रखना है, ये दक्षिण कोरिया का ही मोबाइल है और ये दक्षिण कोरिया का एक शहर है सैमसंगम शहर। इस सैमसंगम शहर में 25वीं जमहूरी होगी, इसका आपको ध्यान रखना है। और ये भी इसकी थीम शायद मिली नहीं है, तो थीम अगले किसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। पहली जमहूरी लंदन में 1920 में हुई थी। राजस्थान राज्य में स्काउट एवं गाइड से संबंधित 7 मंडल हैं, ये भी आपको हल्के से ध्यान रखना है। 33 जिला मुख्यालय हैं और 273 स्थानीय संघ हैं, ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। स्काउट एवं गाइड के संदर्भ में राजस्थान में कुछ और प्रश्न बन सकते हैं कि एक बार आपको देखिए सिल्वर एलिफेंट अवार्ड है, वो भारत का जो आपका स्काउट संगठन है उसका सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा पुरस्कार है। और सिल्वर एलिफेंट अवार्ड 16 फरवरी 2022 को राजस्थान को मिला था। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान को सिल्वर एलिफेंट अवार्ड भारतीय स्काउट एवं गाइड संगठन द्वारा कब दिया गया। तो ये 16 फरवरी 2015 भी याद नहीं रहे तो 2015 की जो साल है वो तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, एक ये ध्यान रखना 1986 की तिथि। 1986 में भारत को यूएनओ द्वारा शांति दूत पुरस्कार भी दिया गया था। स्काउट एवं गाइड से संबंधित एक विजन चल रहा है ताकि विश्व स्तरीय जो भी युवा वर्ग है उसको स्काउट एवं गाइड संगठन से जोड़ा जाए, उनमें उत्साह का संचार किया जाए। तो इसी को लेके एक विजन 2024 नाम का एक विजन भारत सरकार के द्वारा चलाया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि विजन 2024 का क्या अर्थ है या ये किससे संबंधित है या किससे जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार जो भी स्कूल व्याख्याता के कोर्स में आपके स्काउट और गाइड से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश की है। आगे किसी वीडियो में और मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।